नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का मंगलम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। और मंगलम का अर्थ ही होता है किसी कार्य को करने के पहले हम लोग मंगल की कामना करते हैं, और मंगल का अर्थ ही होता है शुभ। तो आज हम लोग ये क्लास 10 का प्यूसम किताब है, और इसमें पहला पाठ ही मंगलम है। तो इसलिए पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। और पाठ का शुरुआत करने के पहले हम लोग मंगल की कामना करते हैं। तो इसमें मंगलम पाठ में पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कठिन शब्द है। तो कठिन शब्द है सत्यस्या पिहितम। इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सत्यस्य जोर अपिहितम, सत्यस्या पिहितम का संधि विच्छेद हो गया सत्यस्य जोर अपिहितम। अब है तत्वम, तत्वम का हो गया तत् जोर त्वम पुसन पावृणु, इसका संधि विच्छेद पुसन जोर पावृणु अपावृणु, पुसन जोर अपावृणु। अब यहाँ हम लोग जितने श्लोक में जितने भी शब्द हैं सबका अर्थ जान ले। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का अर्थ हुआ सोने के समान। हिरण्मयेन का अर्थ हुआ सोने के समान। पात्रेण, पात्र से बर्तन से। सत्यस्या, सत्यस्य सत्यजोर अस्य सत्यस्या, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है और इसका अर्थ हुआ सत्य का। अपिहितम ढका हुआ है, और मुखम का अर्थ हो गया मुख। अब यहाँ हम लोग आते हैं तत्वम, तत् जोर त्वम उस, तत्वम मतलब उस। पुसन अपावृणु, इसमें पुसन जो शब्द है, पुसन जोर अपावृणु, इसमें पुसन जो शब्द है ये भगवान सूर्य के लिए कहा गया है। और वैदिक भाषा में भगवान सूर्य को उषण कहा गया है। अपावृणु का अर्थ हुआ हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए। और यहाँ दृष्टये मतलब दर्शन के लिए। तो ये सारे शब्द जो हैं और शब्दों का अर्थ है, ये इसको हम लोग सही तरीके से बैठा देते हैं और तब उसका अर्थ तैयार हो जाएगा। सबसे पहले भगवान सूर्य के बारे में कहा जा रहा है, तो उनको संबोधित करेंगे। संबोधित करेंगे तो सबसे पहले संबोधन में आ गए हे सूर्य। उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए सत्यस्या मुखम, सत्य का मुख कैसे है, सत्य का मुख कैसा है, तो कैसे ढका हुआ है, हिरण्मयेन सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। और ये सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए कहा जा रहा है भगवान सूर्य से कि उस पात्र को आप हटा दें। तो ऐसे तो संस्कृत लोगों को बहुत हार्ड लगता है, और बहुत लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और बहुत ही आसान है पढ़ना। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ के और इसको सब संधि विच्छेद करते हुए और इसके एक एक शब्द के अर्थ को बताई हूँ,
इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संस्कृत उतना हार्ड नहीं है, उतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो ये आपको अर्थ मैं बता दी मंगलम पाठ के पहले श्लोक का। अब हम लोग व्याख्या की ओर आते हैं। इसमें व्याख्या मैंने लिखा है, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से ली गई है। यह मंत्र वैदिक साहित्य के ईशावास्योपनिषद से संकलित है। इस मंत्र में कहा गया है कि सत्य का दर्शन बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह भौतिक आवरण से अर्थात मोह माया से ढका होता है। इस आवरण को हटाना सिर्फ भगवत कृपा से ही संभव है। जब तक हम लोग मोह माया के बंधन में बंधे रहते हैं, तब तक हम लोग सत्य को नहीं देख पाते हैं। और आज भौतिकवादी युग में ये बहुत ही असंभव हो गया है। तो इसलिए हम लोगों को इस श्लोक पर अमल करना पड़ेगा और हम लोगों को इसको समझना होगा कि हाँ, हम लोग को थोड़ा मोह माया से थोड़ा हटकर सोचे, और तभी हम लोगों को सत्य का दर्शन हो पाएगा। इस आवरण को हटाना, इस आवरण को जब हम हटाएंगे तो सिर्फ भगवत कृपा ही से ही संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक भगवान में लीन नहीं होंगे, ईश्वर में लीन नहीं होंगे, और जब ध्यान नहीं करेंगे, ईश्वर में ध्यान जब आएगा तभी हम लोग मोह माया से दूर जाएंगे और सच्चाई का पता चलेगा कि ये जो संसार है इसे ईश्वर ने ही बनाया है, और बाकी सब मोह माया ही है। इसलिए सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं कि इस आवरण को हटा दे, जिससे सत्य और धर्म का दर्शन हो सके। तो इसी के साथ मैं इस श्लोक को समाप्त करती हूँ।